हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2:22 मतलब 2:30 बजने वाले हैं। और आजकल मैं अपने ब्लॉग बनाने में लेट हो जाती हूँ। तो मैं यूट्यूब ग्रुप पे सर्च करती हूँ कि प्रेजेंट न्यूज़ क्या चल रही है आजकल की। तो कई बारी सैड न्यूज़ें चलती रहती हैं, तो फिर मेरे को ना मतलब जैसे जो सैड न्यूज़ें चलती है तो मेरा तो मन दुखी हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। क्योंकि मैंने खुद ही मतलब जैसे ये हॉस्पिटल हो गया या कोर्ट कचहरी हो गया या पुलिस थाना, इन चीज़ों को देख के तो बोलते नहीं, यहाँ तो इंसानों किसी को जाना ना पड़े, मतलब कोई भी होता है। तो मुझे जब भी मैं सैड न्यूज़ वगैरह देखती हूँ तो ऐसे ही एक बार एक बात है, बहुत समय पहले की बात है, तो मुझे ना सैड न्यूज़ देख के, जैसे मेरा भाई था तो ऐसे ही उसका कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, भाई का, मेरे बड़े भाई का। और क्या हुआ, अच्छा भला गाँव जा रहा था, बस से जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो साथ के लोग थे, तो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला नहीं हमारे गांव के लोग, चल भाई तू हमारी गाड़ी में चल ले। तो मेरा भाई उनके साथ ही चला गया और सामान छोड़ दिया गाड़ी में। तो गया तो उस समय जैसे सर्दियों के टाइम पे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा होता है। अब जो ड्राइवर था उसने अपनी साइड तो बचा ली, भाई मेरा सो रहा था, उसके सर पे लग गई तो हमें पता ही नहीं चला। जब पता नहीं चला, बहुत पहले की बात है ये, काफ़ी साल 2009 की बात है ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब क्या हुआ कि उसमें हमारे एक रिश्तेदार रिलेटिव भी थे साथ में। अब क्या हुआ उसके बाद, जब बाद में पता चला मेरे पेरेंट्स को, तो मुझे फ़ोन आया भी ऐसी ऐसी बात हो गई और तू भी आ जा। तो मैं सोच रही नॉर्मल चोट लगी होगी भाई को, कोई बात नहीं। फिर भाई को ट्रामा सेंटर में लेकर गए। जब ट्रामा सेंटर में लेकर गए तो आईएसबीटी वाले में वहाँ मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, फिर वहाँ से रेफ़र करवाया था एम्स वाले ट्रामा सेंटर में। अब क्या हुआ कि हमारा जो रिलेटिव था, रिश्तेदार थे, वो भी थे उसमें। तो जो उन्होंने भी हमें बताया नहीं फ़ोन करके, क्योंकि वो होश में थे। उसके बाद वो गाँव गए, पूजा पाठ करी, तो वो मेरे ससुराल की तरफ से ही थे, उन्होंने बताया नहीं मतलब। अब क्या हुआ, बता देते तो शायद सही वक़्त पे तो क्या क्या पता भाई ठीक भी हो सकता था, हो जाता मतलब। अब क्या हुआ, मैं जब एम्स में पहुँचा तो मेरे हस्बैंड ने पहचान निकाल के अपने, उनकी तो ट्रीटमेंट करवा दिया, इलाज मतलब डॉक्टर से इधर पहचान निकाल के, मतलब कि जो बाहर 2-3-4 लाख रुपए लगते हैं उनका तो ट्रीटमेंट सही से करवा दिया। लेकिन मेरा भाई मतलब ऐसे ही, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा चोट थी क्योंकि खून बह गया था सारा सर का पूरा वो हो गया था, मतलब ब्लड बह गया था। तो उस वो ठीक नहीं हो सकता था। फिर डॉक्टर ने भी बोला भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ट्रामा सेंटर वाले 70-80 हज़ार रुपये लगेंगे, और नहीं कर सकते तो वो भी बता दो। लेकिन ये था कि मेरे पेरेंट्स ने बोला भाई बच्चा ठीक होना चाहिए। लेकिन ये था कि भाई के सर पे, जैसे वहाँ के हॉस्पिटल में रहे वहाँ भी टाँके लग गए बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरे ट्रामा सेंटर में गए, उन्होंने दोबारा से सर खोला, उन्होंने भी टाँके लगा दिए। वो तीसरी जगह पहुँचते पहुँचते तो उसके भाई की हालत ख़राब हो गई मतलब। फिर डॉक्टर ने बोला भाई ठीक नहीं हो सकता, आप घर पे ले जाओ। और 1 महीने तक मेरा भाई मतलब घर में ही बेड में रहा। तो और उसके बाद वो भाई मेरा एक्सपायर हो गया मतलब। तो मतलब ये सब चीज़ें जैसे मैं देखती हूँ ना, वैसे बैड न्यूज़ वगैरह मैं देखती नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि मैंने हॉस्पिटलों के तो इतने चक्कर काट रखे हैं कि क्या बताऊँ मैं। हॉस्पिटल हो गया, ये सब चीज़ें होती है, तो कोई चीज़ें होती है ना देखने से मतलब, फिर मैं सदमे में चली गई थी, कोमा में चली गई थी, 6 महीने तक मैं ठीक नहीं हुई। फिर मैं अपने को दिखाने डॉक्टर के पास गई, ये कहाँ पे, फोर्टेज है, गुड़गांव वाले फोर्टेज में गई, बड़ा वाला जो है। फोर्टेज था कि आरडी मैक्स, हाँ फोर्टेज था, एक बड़ा हॉस्पिटल ही है मतलब। तो वहाँ के डॉक्टर मनी बैठते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बाहर घूमो फिरो, और आपको सदमा लग गया है, आप घर से बाहर निकलो। इंसान अंदर ही अंदर रहता है तो अंदर नहीं रहना चाहिए आपको, आप वॉक करो, आप बाहर जाओ, घूमो फिरो। फिर जाके मुझे 6 महीने 1 साल लगे ठीक होने में। और कुछ दिक्कत प्रॉब्लम तो मेरे खुद भी चलती रहती है, मतलब होता है ना किसी की लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है, इतनी तकलीफ होती है कि इंसान मतलब चाह कर भी उभर नहीं पाता उन चीज़ों से। तो शायद मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है, मतलब बचपन से लेकर अभी तक मतलब। तो कोई भी बैड न्यूज़ होती है, कुछ होती है, जैसे हॉस्पिटल भी है, तो मेरी बेटी भी अगर थोड़ा सा झूठ बोल देती थी ना, मम्मी मेरे पेट में दर्द होता है, तो मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके चली जाती थी। तो जानबूझ के करती थी ऐसे मुझे वो करने के लिए कि मम्मी मेरी फिक्र करती है कि नहीं करती। तो फिर मैं फोर्टिज में ले गई, हाँ वाले बसंत कुंज वाले में, एक बार ही झूठ बोल दिया कि मम्मा मुझे तो, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, जोर की दर्द हो रहा है, मैं घबरा गई। तो पहले मैं नीलकंठ में ले गई अपनी बेटी को, फिर वो डॉक्टर की फीस दी मैंने 600 रुपये, उससे कोई फर्क मतलब ऐसे ही मतलब हो रहा होगा बच्चे को थोड़ा बहुत। उसके बाद ले गई मैं उसको उसमें, क्या बोलते हैं, इसमें क्या वाले हॉस्पिटल में, क्या बोलते हैं उसको, बसंत कुंज वाले में, फॉटेज में ले गई। तो वहाँ डॉक्टर जानकार बैठते हैं। तो वहाँ जो जानकार डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं, उनकी फ़ीस इसलिए ज़्यादा होती है कि वो पेशेंट को देख के ही बता देते हैं कि सच में तबीयत ख़राब है कि नहीं है। तो शायद मेरी भी उस समय तबीयत ख़राब हो रही थी। और क्या बोलते हैं, तो बेटी तो झूठ बोल रही थी, वो कह रही मम्मी मैं तो आपको बेवकूफ़ बना रही थी जानबूझ के। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं फुटेज में गई, तो बेटी भी गई थी मेरी एक बारी, तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, इसको पैरासिटामोल दो, ये झूठ बोल रही है, सब ठीक है लेकिन जब मैं बीमार हुई थी तो डॉक्टर की मैंने उस समय 1500 रुपये फ़ीस थी।
और क्या बोलते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे, मतलब जो बड़े सर्जन डॉक्टर होते हैं ना, तो उनके पास मतलब वो बता देते हैं। और जो थोड़े नॉर्मल डॉक्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं, दवाई वगैरह लिख देते हैं, या फिर लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, क्या बोलते हैं, आपको कुछ नहीं है, आपको ऐसी बुखार वगैरह जो वायरल वगैरह चल रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मतलब बोला आपको रेस्ट की ज़रूरत है, और आप बेड रेस्ट करो, और आप खाया पिया करो, टेंशन मत लो, सब कुछ खाओ बोला। तो ये जैसे बोलते हैं ना कि ये मत खाओ वो मत खाओ, बोला आप सब खाओ, और आप टेंशन मतलब बस आपको रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मैं हर साल बीमार हो जाती थी, मतलब 15-20 दिन तो मैं सर्दियों में हमेशा बीमार होती थी। और टचवुड इस साल के जो सर्दियाँ आई उस बारी में बीमार नहीं हुई। तो मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आपको बेड रेस्ट करना है। तो इसीलिए मैंने जितने भी हॉस्पिटल है सारे देखे हुए हैं। जैसे इंसान जाता रहता है ना, फोर्टेज हो गया, मैक्स हो गया, आरडी मैक्स हो गया, एम्स हो गया, ट्रामा सेंटर होगा, आंखों के हॉस्पिटल हो गए, मतलब मैंने बाहर के हॉस्पिटल भी देखे हुए हैं। तो कोई ना कोई कोई कभी कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता है, कभी बच्चे की तकलीफ हो जाती है, कभी खुद को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हस्बैंड को दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा इंसान को कभी पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाती थी। तो इस वजह से मतलब मुझे हॉस्पिटलों की इतनी जानकारी, तो मेरे ना मतलब चक्कर काटना पड़ता, कभी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों की जानकारी नॉलेज हो जाती है। तो मेरे को क्या होता है कि ये सब चीज़ें देख के मेरा तो मन दुखी हो जाता है, इसलिए मैं आज ब्लॉग भी नहीं बना पाई। मतलब होता है ना, कोई चीज़ें मतलब सोचती हूँ कि अच्छी चीज़ें बनाऊँ, और सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज मुझे हॉस्पिटल के विषय में बताया मैंने कि जैसे कई हाई फाई हॉस्पिटल होते हैं, मैदानता ये तो बहुत हाई लेवल के लोगों के लिए हॉस्पिटल है। लेकिन अगर आपके पास में जैसे वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड वगैरह बनवाते हैं, एलआईसी पॉलिसी वगैरह लेते हैं कि बीमार हो जाए, तो उसके लिए जैसे फोर्टेज हो गया, बसंत कुंज वाला, और जैसे क्या बोलते हैं, आरडी मैक्स हो गया, या फिर क्या एक हॉस्पिटल को मैक्स हो गया। फिर एक अगर आपको डायलिसिस करवानी है तो वो भी बसंत कुंज के पास में ही है एक डायलिसिस का हॉस्पिटल। तो इनमें नॉर्मल आदमी भी अगर मीडियम वर्क फैमिली तो वो भी जा सकते हैं आराम से अपना, अगर आपने पॉलिसी वगैरह कुछ ले रखी है तो आराम से अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे सब चीज़ों की जानकारी हो गई, जा जाके पता चल जाता है कि किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, कहीं पे कहाँ पे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। तो डॉक्टर भी होते हैं, जैसे मुझे बड़े से बड़े डॉक्टरों का पता है, ब्रेन के डॉक्टर का, क्या बोलते हैं, आइज़ के डॉक्टर का। अगर आपको कोई टेंशन हो, सब चीज़ के डॉक्टर होते हैं, लेकिन कई होते हैं जिनके नाम होते हैं कि हाँ भाई वो देख के ही बता देते हैं पेशेंट को कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एक बारी ऐसी मेरी सहेली थी, तो उनके जो ससुर जी थे उनकी आइस वीक हो गई, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी। तो किसी डॉक्टर ने बोला उनको कि आप जाओ और आपके तो 80-90 हज़ार रुपये लगेंगे, 1 लाख रुपये लगेंगे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उनको एक डॉक्टर बताया, बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो पंसील में बैठते थे। तो उनकी फ़ीस महंगी थी, मतलब 1900 रुपये की 2000 रुपये फ़ीस थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको ऑपरेशन कराने की क्या ज़रूरत है, इनकी तो एज हो गई है। अब 80-85 साल का इंसान है तो उसकी नज़र तो कमज़ोर धीरे धीरे होगी, जब शरीर में वीकनेस आएगी, एज ज़्यादा होगी, तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप चश्मे लगवा दो और बिल्कुल सही है इनकी नज़र। आपको पैसे पैसे वेस्ट करने तो बता, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आँखें आपकी जो हैं उनकी ठीक है मतलब। तो उनके 1-1.5 लाख रुपए बच गए मतलब। ये होता है बड़े डॉक्टरों के पास जाने से, वो क्लियर बता देते हैं कि आपको कि आपको मतलब जाना है या नहीं जाना मतलब। तो इस वजह से मेरी जो फ्रेंड थी उनके पैसे बच गए, और उनके ससुर के उन्होंने अच्छे से चश्मे वगैरह लगवा दिए, तो वो अच्छा उनको दिखने लग गया। तो इसीलिए मुझे डॉक्टर वगैरह की सब जगह की जानकारी हो जाती है। ये होता है कि जा जाके ही पता चलता है इंसान को, ठीक है ना। तो इसीलिए अब क्या करूँ, कल आती हूँ नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।